मनमोहन सिंह जी को याद कर रही है। देखिए, मैं उनको नहीं भूल सकती हूँ। 2008 में जब न्यूक्लियर डील पे कॉन्फिडेंस मोशन पे किस तरह विपक्ष उनको आए दिन बहुत ही अभद्र टिप्पणियां भी करता था, तो बहुत मुस्कुरा के वो झेलते थे और उनको कोई शिकन नहीं रहती थी। मन नेवा मत ऊंची कहते हैं वो सिख धर्म को, और एक मानना और एक पालना करना, वो बिल्कुल पालना करते थे। अभी मैं उनकी मिसेस से गुलशन कौर जी से मिल रही थी, तो उन्होंने बोला कल भी हमने उनके पूरे होने से पहले आधा घंटा कीर्तन किया, क्योंकि वो कीर्तन करती है। तो वो उन्होंने कीर्तन किया। वो 9:45 गए हैं, बोला उन्होंने 8:15 से 8:30 9:15 तक उन्होंने आधा घंटा कीर्तन किया उनके मिसेज ने। ये हम लोग में होता है कि अगर आप नाम लेते हुए पूरे होते हो तो वो पूरे, हम लोग में शब्द कहा जाता है कि बहुत ही सुच्चा जीवन था। और मन नीवा मत तुच्ची मतलब बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते थे, घमंड नहीं करते थे। और जो मत थी ना, वो इस देश की आर्थिक स्थिति को कहाँ लेके गया था। तो अगर आर्थिक संबल किसी ने किया था तो उसका नाम मनमोहन सिंह जी था। मुझे लगता है 5 चीज़ों के लिए वो अमर हुए हैं, जिसमें आपका शिक्षा का अधिकार है, आपका सूचना का अधिकार है, मनरेगा है, खास सुरक्षा है, और जो भूमि अधिग्रहण था उनके लिए वो अमर हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और उनके बारे में कही जा रही थी कि काफ़ी सौम्य हैं, नरम हैं, लेकिन फैसले उनके बड़े सख्त होते थे। देखिए, अगर आप मैंने इसीलिए बोला कि वो अपने गुरुओं को पालन करते थे। कहते हैं ना कि दीन दुखियों के लिए लड़ना है, लेकिन रहना बहुत ही सॉफ्ट है। लेकिन जब उनके लड़ने के लिए एक्शन लेने की बारी आए तो उससे बड़ा मजबूत व्यक्ति भी कोई नहीं होता है। मुझे याद है जब न्यूक्लियर डील पर पूरी सरकार को दांव पे सारे सरकार दांव पे लगाकर जो करना होता था, उनको बहुत कम लोग जानते हैं कि वो देखने में लगते थे तो बहुत शांत व्यक्ति है, लेकिन जो उनको करना था ना वो करना था। इसीलिए उनके बारे में कहा गया था और उन्होंने खुद कहा था कि इतिहास याद करेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैंने देखा सारी ही पार्टियों के नेता उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। देखिए, वो राजनीति से बहुत ऊपर थे और मैं शुरू से उनसे प्रेरणा लेती थी और आज भी लूँगी, क्योंकि राजनीति में रह के भी आप इतना सच्चा ईमानदार कैसे रह सकते हैं, ये अगर सीखना था तो उनसे सीखना था। और अगर कोई बहुत कड़वे तंश भी कस रहा है तो उसको कैसे मुस्कुरा के झेल लेना है, और झेल लेना भी नहीं कह सकते मैं उनके बारे में, वो मुस्कुरा के चल देते थे कि उनको असर ही नहीं हो रहा है। मुझे याद है एज अ पीएम रहते, मैं 2009 में चुनाव हारी थी और वो पीएम थे, मैं गई थी मिलने, तो उनका एक पीएम का प्रोटोकॉल होता है पर पीएम प्रोटोकॉल करते थे। उनके रूम में जाओ तो वो दरवाजे पे खड़े मिलते थे। तो मैं ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट करती हूँ। शुक्रिया आपसे बात